वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज या फिर लाइब्रेरी एजुकेटर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इन सभी के पदों पर आसीन होना चाहते हैं, तो आपके इन्हीं सपनों को नए पंख देने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दो मोस्ट डायनामिक प्रोग्राम्स लेकर आया है, जो कि BLIS और MLIS है। और इसके बारे में एक गुड न्यूज़ भी है, जैसा कि आप जुलाई से इसके लिए आवेदन कर रहे थे और अभी इसकी आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो जो लर्नर्स अपने इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक अवसर और है और 10 अक्टूबर तक वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्सेज हैं क्या, और इन कोर्सेज के बाद आप कहाँ कहाँ किस किस कोर्स के लिए अप्लाई, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोर्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हम कहाँ कहाँ से जॉब के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जुलाई से एडमिशन ले चुके हैं, उनको अपने घर वो स्टडी करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जैसे कि जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और वो बुक कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फर्दर प्रोसीजर है, क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं और वो बुक के लिए सेंटर पे पहुंच रहे हैं, रीजनल स्टडी सेंटर पे, और वो उसके पहले बुक के लिए आवेदन करना है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी के बारे में, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं डिटेल्स इसके, या जिन्हें अभी तक इस कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी। तो ये हमारा दोनों कोर्सेज BLIS और MLIS, तो कोर्सेज हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और ये BLIS तो सितंबर 2021 से चल रहा है, MLIS इस बार लॉन्च हुआ है। तो दोनों ही प्रोग्राम मोस्ट डायनेमिक कोर्सेज हैं और बहुत ही जल्दी, इसमें आप एक साल के तो कोर्सेज हैं, दोनों ही 1 ईयर के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और दोनों ही UGC टेक द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 32 क्रेडिट का BLIS कोर्स है और इसकी फीस आपकी 8,900 रुपये है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की जब फीस सबमिट करेंगे तो उसकी फीस आपकी 7,970 रुपये वहाँ से आपकी फीस डिडक्ट होगी। और जिसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 930 रुपये, वो आपको एडमिशन के बाद जो आप बुक के लिए आवेदन करेंगे उसमें वो अमाउंट आपका वहां से डिडक्ट होगा। तो ये टोटल आपकी 8,900 फर्स्ट सेमेस्टर की और 3,050 रुपये आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस है। इसके अलावा आपका कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। और अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स के फीस के बारे में। यस, तो मास्टर्स की फीस की बात करें तो मास्टर्स में आपका मतलब यहाँ पर 9,350 रुपये फीस है आपकी, ठीक है। और इसमें से आपको मतलब माइनस 930 रुपये जो है वो फीस के लिए अलग से आवेदन करने पड़ेंगे, यानी कि आपको जो फीस स्टार्टिंग की होगी वो आपके लगभग 8,420 रुपये लगेगी, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री, आप कहीं से भी लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बैचलर किया है तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको BLIS में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये दोनों ब्रीफ इंट्रोडक्शन थे इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स हैं क्या और इनमें कितनी एलिजिबिलिटी, कितनी फीस है। और बाकी इस कोर्स में ये है क्या, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये कोर्स हैं कि इसमें क्या चीजें सिखाई जा सकती हैं, जाती हैं। तो इसमें बेसिकली आपकी लाइब्रेरी साइंस में जो भी बुक्स परचेज से लेकर बुक्स को स्टैक्स तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, एक्शनिंग है, एक्विजिशन है, टूलिंग है, या फिर आपके इसमें ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाती हैं और हम इसका ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले चुके हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसके आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हम इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को प्रेस कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने डेटा लिया है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे 46,740 466 है, तो अराउंड इतना आपका डेटा है ये। तो यहाँ पर ये पब्लिक लाइब्रेरीज की मतलब डिटेल्स दे रखी है कि इतनी नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज यहाँ पे इन इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपका स्टेट आपकी लाइब्रेरीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स भी दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इतनी स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी टीम यूनिवर्सिटीज हैं, तो या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास इन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी, पोस्ट नेम, लिंक्स और ऑर्गेनाइजेशन के नेम दे रखे हैं, तो आप इनको भी जाकर विजिट कर सकते हैं, बिकॉज ये वेबसाइट पे लिंक्स भी दे रखे हैं। इसमें एलिजिबिलिटी भी है, ग्रेजुएशन प्लस BLIS और MLIS की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जाकर, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, सो मैंने ये आपको ये PPT आपको भी दिखाई है, ये जो नंबर लाइब्रेरीज के बारे में बताया। यस, सो ये आपको मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज के बारे में बताया कि टोटल आपके लगभग 46,700 466 लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्कोप इसमें इन फ्यूचर आने वाला है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राशि का नेम, पोस्ट, एलिजिबिलिटी और लिंक्स भी दे रखे हैं, है ना। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर लिंक्स भी दे रखे हैं, आपके एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, पोस्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सभी कुछ दे रखा है। तो आप यहाँ पर आराम से खुद जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्टली भी आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये allianceportal.com से। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब चाहेंगे तो आपको यहाँ पर वॉक इन शॉर्ट टर्म जॉब भी नजर आएगी, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज आ रखी हैं अक्टूबर बना रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या है और इसका 6 days वीक इन म्यूटेशन वीकली। तो ये पूरा मतलब उनका वर्क पैटर्न दे रखा है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप BLS और MLS करने के बाद जॉब के अलावा भी आपको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इस तरह के भी आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेंगे, और वहां पर वो आपको स्किल इन्हेंसमेंट के साथ साथ आपको एक अच्छी खासी स्टाइपेंड देती है, जिससे कि आप अपना मतलब अपने आप को तैयार कर सकते हैं अपने जॉब पर्पज से के लिए भी, अपने फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ये सब कर सकते हैं अपने स्टाइपेंड के थ्रू। और अपना जो मतलब जितनी भी चीजें आप प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सीख पाए हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे सीखने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस करने को मिलती है। इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें BLIS और MLS दोनों के बाद अपॉर्चुनिटीज आती है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर खुद से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपके वॉक इन शॉर्ट टर्म जॉब्स हैं, है ना, हेल्थ साइंस लाइब्रेरीशिप की। आज अभी आजकल अभी रिसेंट में मैं देख रही हूँ कि जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा मतलब एंगेजमेंट आ रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं IIM काशीपुर में भी रिसेंट में आपकी एंगेजमेंट आ रखी है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और अच्छा खासा एंगेज आपको ये दे रहे हैं स्टाइपेंड। ठीक है, तो ये सारा आप इसकी जो हम कह सकते हैं स्कोप और अपॉर्चुनिटीज की मैं बात कर रही थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये आप यहाँ पर खुद से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और जब भी आप इस तरह के इंटरव्यू के लिए अपेयर हो, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके वो कौन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, किस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, क्या कलेक्शन है, उन सब के बारे में जानकारी लेके जरूर जाएं, जिससे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस मतलब कह सकते हैं कि पूरे हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसे
देख सकते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या मतलब स्कोप है। इसके अलावा आप यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं आपके, देखिए राजीव गांधी नेशनल लाइब्रेरी की वैकेंसीज आ रखी है, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम दे रखा है, ठीक है। लाइब्रेरी की वैकेंसीज में भी आ रखी है, तो ये हमारा इसका ठीक है। तो इसके पहले भी इसकी वैकेंसीज आ रखी थी, तो इसमें आप भी देख सकते हैं कि बैचलर लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस में एलिजिबिलिटी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखा है, तो आप ये देख सकते हैं, इसका पूरा एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है। तो इसके अलावा यहाँ से भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका स्कोप और अपॉर्चुनिटीज के बारे में था कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या स्कोप और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डायरेक्टली आप खुद से भी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन होते हैं कि अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, इसमें एलएस, इसमें आपके एमसीक्यू और प्रीवियस पेपर्स के बारे में भी डिटेल में दे रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाता है कि ये प्रीवियस पेपर में क्या क्या पैटर्न आते हैं, किस कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप जब आप रियलाइज या एनालाइज करेंगे तो उसको उस समय ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होता है इस, ठीक है। जिससे कि आप देख सकते हैं कि किस किस कोर्सेज से, मतलब किस किस प्रोग्राम से आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस, तो ये आपका लेवल नेटवर्क का क्वेश्चन है ना। तो आप उस लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही तैयार करके चलेंगे ना, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखेगी। तो जिससे कि आपको मतलब जॉब लेने में या फिर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एक सेकेंड। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप इस सारी चीजों को देखना है, तो यहाँ पर ये भी आपकी चीजें अवेलेबल है LIS इवेंट्स में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, वर्कशॉप होने वाली है ना, आपका कॉन्फ्रेंस होने वाली है आपकी, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस है, अभी ये डेट इसकी ओवर हो चुकी है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी नेक्स्ट आने वाली है ना, तो अपकमिंग जो भी वर्कशॉप सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, तो उनके डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है, आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, अब उनका फर्दर क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होगा या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, सबसे पहले वो बुक के लिए आवेदन करेंगे, तो हम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चलते हैं। यस। सो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फैमिलियर भी होना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाकर जो भी आपकी मतलब चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी चाहिए, आप खुद देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे बुक के लिए आवेदन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, तो वो जब बुक कलेक्ट करने के लिए पहले ही बुक के लिए आवेदन जरूर कर लें, बिकॉज अब इस बार से ऐसा हो रहा है कि आपको एडमिशन के बाद बुक के लिए अलग से आवेदन करना पड़ रहा है, और इसकी फीस भी अलग से लग रही है। मतलब उसी में ही आपका मतलब जो फीस टोटल फीस है उसी में ही इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ आवेदन नहीं करना है। लेकिन इसकी फीस आपकी अलग से देनी पड़ रही है, उस फीस में इंक्लूड है, बट अब वो अलग से अप्लाई करना पड़ रहा है बुक के लिए। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट वन व्यू में जाएंगे, यहाँ से किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वन व्यू आपको एड्रेस बार में टाइप करना है, और आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपने फिल करा, इसके बाद ये आपको इस तरह का कुछ पोर्टल ओपन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, है ना। तो फॉर प्रिंटेड एसएलएम, तो ये आपका डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप अपने यहाँ पर क्लिक किया फॉर ऑनलाइन करेक्शन के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं, और अपना अगर जो भी स्टेटस है, अगर मान ले कि आपने बुक के लिए आवेदन कर दिया है, तो इसके बाद आपका कहाँ पे बुक स्टेटस है, क्या ट्रैक कर सकते हैं आप बकायदा उस स्टेटस को कि कहाँ पहुंची है किताब, ठीक है। या फिर आप, है ना, तो या फिर आपका ये स्टेटस मतलब आपने बुक के लिए आवेदन किया है कि नहीं आपने, है ना, तो ये भी वहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप सिंपल वही सेम प्रोसीजर करेंगे, अपने नॉर्मल नंबर डालेंगे 25, ये इनरोलमेंट नंबर हमने यहाँ पे फिल किया था, और ये हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की है, और ये जो हमारा कोर्स रहेगा बीलिप या BLIS आपका या फिर आपका MLIS, तो वो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है।
और अगर आपने जिस कोर्स के लिए BLS के लिए किया है तो BLS के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये आपका यहाँ पे टोटल फीस यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। और सबमिट कर देंगे UPI और या फिर जो भी आपका स्कैनर के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद आप बुक कलेक्ट करने के लिए स्टडी सेंटर पे जा सकते हैं। अगर आप इसके पहले चले जाते हैं तो फिर आपको तो फॉर्म भरना पड़ता है वहां पर जाके, तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होता है। और आप अगर इसके लिए पहले से तैयार रहेंगे तो आपको टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, आप जाएंगे और आपको बुक मिल जाएगी इजिली। तो ये एक प्रोसीजर है। और एक चीज और, जो बच्चे हमारे सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनकी 3,050 रुपये फीस लग रही है। तो उनकी जो फीस है ऑलरेडी मतलब यहाँ पर सबमिट हो चुकी, बुक की फीस भी यहाँ पहले से ले ली गई है और उन्हें बुक के लिए अलग से आवेदन नहीं करना है। तो उनकी 0 फीस कटेगी, लेकिन बुक के लिए उन्हें आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों की डिटेल्स मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। लेकिन उन्हें भी आवेदन करना है, ऐसा नहीं कि उन्हें आवेदन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से हम करते हैं। सो ये है, यस। तो एक ये बच्चे की डिटेल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का इसका टोटल जो भी है डिटेल है, फी पेड है, सब कुछ इसका स्टेटस आपको देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद इसका वो भी चीज नजर आएगी यहाँ पर आपको, ठीक है। की डिटेल्स कितने मार्क्स वगैरह, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिक हियर टू ट्रैक बुक स्टेटस, यहाँ पर जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था। और यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर करना होगा बुक के लिए। तो ये वाला आपका एनरोलमेंट नंबर है और आपकी एंट्री डॉक्यूमेंट। अब ये सेकेंड सेमेस्टर का था तो हमने सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 0 फी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लेकिन आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। योर एप्लीकेशन इज सबमिट, तो ऐसा इस तरह से आ जाएगा जब, तब इट मीन्स कि आपने बुक के लिए आवेदन कर दिया है और आप बुक के लिए रीजनल स्टडी सेंटर पे जाकर बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर बुक के रिगार्डिंग था, जिससे कि आप मतलब स्टडी सेंटर जाने से पहले बुक को करने के लिए जो फर्दर मतलब प्रोसीजर होता है उसे कंप्लीट कर लें। और ये प्रोसीजर आपका एडमिशन लेने के 15 दिन के अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये डिटेल थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब एडमिशन आप अब ले लिया उसके बाद आप क्या करेंगे। तो ये आपका यूट्यूब के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अगर पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी तो आप खुद से जाके देख सकते हैं कि आप कैसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, अपनी स्टार्ट कर सकते हैं जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर ये इसका जो आपका बेलाइस का है तो यहाँ पे इसका लर्निंग मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये SLM पड़े हुए हैं आपके, यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे SLM डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए डाउनलोड हो रहे हैं तो आप PDF फॉर्म में बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको सिलेबस देखना है, अगर आपको हिंदी मोड का इंग्लिश मोड को देखा तो आप इधर से आप सिलेक्ट करके आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी आपको यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपको जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले एडमिशन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में उनको एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए उन सभी का सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर हार्ड कॉपी में बाय पोस्ट और बाय हैंड यहाँ पर सबमिट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो देहरादून में है वो देहरादून स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे और जो हल्द्वानी सेंटर है उनका तो हल्द्वानी सेंटर पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये एड्रेस भी दे रखा है, अगर आप बाई पोस्ट सबमिट करना चाहें तो बाई पोस्ट का भी यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, तो आप बाई पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और बुक कलेक्शन का भी सेम है कि अगर आपका स्टडी सेंटर देहरादून है तो देहरादून से आपको बुक कलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको डिटेल भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर की, देहरादून की और हल्द्वानी का भी, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे सेम पोस्ट ग्रेजुएट का है, पोस्ट ग्रेजुएट का एसएलएम अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप MLS में जाएंगे और यहाँ पर उसका SLM यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सिलेबस और SLM यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है या फिर आपके टीचर से कांटेक्ट करना है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो आपके इवन आपको मतलब डिटेल्स में मिल जाएगी सारे फैकल्टीज की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मतलब वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर मतलब ऑडियो लेक्चर्स की बात करें, है ना, तो ऑडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेडियो प्रोग्राम्स में बहुत सारे यहाँ पे रेडियो प्रोग्राम्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। आपको वेट नहीं करना कि क्लास स्टार्ट होने तक हम कुछ नहीं पढ़ें, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, और जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसके बाद सभी को ऐड करेंगे उसमें, और जितनी भी चीज़ें जो भी हमने डिस्क्राइब की हैं वो सारी चीज़ें हम उनमें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। और इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स हो गए आपके, तो वो सारी चीज़ें। और इसके बाद हम इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं जिससे कि आप एटलीस्ट जो चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर इसमें क्या कोर्सेज हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कब एग्जाम होंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके बाद फर्दर आपकी काउंसलिंग शेड्यूल का भी मतलब शेड्यूल भी अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि आप उसको देखकर उसके थ्रू लिंक में जो मीटिंग पे क्लासेस होती हैं बेसिकली, तो उसके थ्रू आप जाकर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं प्रॉपरली। और जो हमने टारगेट बना के रखा है कि हाँ हम अपने बच्चों को जो भी चीज़ें हैं कहीं भी हमें कम नहीं रखना ओडीएल मोड को रेगुलर मोड से, तो वो टारगेट अचीव कर सकें। और आप भी इस कोर्स को मतलब करने के बाद एक अच्छे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स बन सकें, हमारा ये उद्देश्य है और वो फुलफिल करने में हम पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ दें और उतनी ही मेहनत से चीज़ों को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे नोटिस वगैरह भी आते रहते हैं, तो आप यहाँ पर भी इसके थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इन वेबसाइट को विजिट करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से फॉर्म्स हैं, इसमें सब कुछ है। आप मैं देख सकती हूँ कि आप वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट के चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो आप इसमें हर चीज़ें आती रहती हैं, टाइम टाइम आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो आप उसमें भी बने रहेंगे, और जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसे अपडेट करेंगे तो आप उसे अवेयर रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली जाके वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो नया स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है, तो वो न्यू स्टूडेंट करेगा। अदरवाइज वो अगर वो पहले से किसी कोर्स में आवेदन है तो ऑलरेडी इनरोलमेंट डेट ऑफ जाकर डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर फिल करेगा, ठीक है। और बाकी डे बाई डे और आपको एबीसीआरडी तैयार रखनी है बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्म, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। और प्रोसीजर भी दे रखा है कैसे बनानी है, वो सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है तरीका। और ये यहाँ से नया स्टूडेंट पहले बार इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहा है तो सबसे पहले से डे बाई डे तैयार रखनी है, ठीक है। ट्यूटोरियल वगैरह दे रखा है तो आप उसे बना सकते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाउ टू क्रिएट अगर आपसे देख लेंगे तो आप ये भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ आई होंगी। और सबसे पहले तो एक सेकेंड। सो ठीक है, सो ये आपकी बेसिकली चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की। इसके अलावा जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये सारी चीजें हैं, होपफुली आप लोग को क्लियर हुई होंगी सारी चीजें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक सेकेंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे, आपको मैंने नंबर्स आपको ऑलरेडी शेयर कर ही दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट नंबर वेबसाइट पे दे रखे हैं आप उनके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया फिर अभी इस लेक्चर में तो क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।